नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों के अड्डा में। मैं आपके साथ अंजू गुप्ता। रुक करते हैं दिन भर की 10 बड़ी खबरों की तरफ फटाफट अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिविल सेवा दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में सिविल सेवकों को संबोधित करने के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने सभी को सिविल सेवा दिवस की शुभकामनाएं दी और कहा, पहले के ही प्रणाली की देन थी कि देश में 4 करोड़ से अधिक फर्जी गैस कनेक्शन थे, 4 करोड़ फर्जी राशन कार्ड थे, 1 करोड़ काल्पनिक महिलाओं और बच्चों को महिला और बाल विकास मंत्रालय की सहायता जा रही थी। अल्पसंख्यक मंत्रालय करीब 30 लाख फर्जी युवाओं को छात्रवृत्ति का लाभ दे रहा था। सुनिए क्या कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कि पहले के सिस्टम की ही देन थी कि देश में 4 करोड़ से ज्यादा फर्जी गैस कनेक्शन थे। ये पहले की सिस्टम की ही देन थी कि देश में 4 करोड़ से ज्यादा फर्जी राशन कार्ड थे। ये पहले की सिस्टम की ही देन थी कि देश में 1 करोड़ काल्पनिक महिलाओं और बच्चों को महिला और बाल विकास मंत्रालय की सहायता जा रही थी। ये पहले की सिस्टम ही थी और उसी की देन थी कि अल्पसंख्यक मंत्रालय करीब 30 लाख फर्जी युवाओं को स्कॉलरशिप का लाभ देता रहता था। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कर्नाटक में अपने संबोधन में कांग्रेस पर हल्ला बोला। उन्होंने कहा, कांग्रेस ने आजादी से लेकर आज तक समाज को बांटने का ही काम किया है। बांटते बांटते वो खुद इतना बट गए कि उनके पास कुछ नहीं रहा। तो हम सबको ध्यान में आता है कि उन्होंने जब से आजादी से लेकर के आज दिन तक समाज को बांटने का ही काम किया है। कभी नॉर्थ साउथ में बांटा, उत्तर दक्षिण में बांटा, कभी भाषा पर बांटा, कभी इलाके पर बांटा, कभी गांव को गांव से बांटा, कभी धर्म के नाम पर बांटा, कभी पूजा पद्धति के नाम पर बांटा और कभी इलाके को बांटा। बांटते बांटते वह खुद भी इतने बट गए कि उनके पास कुछ रहा नहीं। और कहने के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, मैं आपको बहुत दूर नहीं ले जाऊंगा, लेकिन आप बताइए, तमिलनाडु से कांग्रेस पार्टी 60 वर्ष हो गए, जो पांव उखड़े सो उखड़े सो उखड़े सो उखड़ ही गए। एआईएमआई प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद में सरकार से सवाल करते हुए अतीक अहमद और उसके भाई पर गोली चलाने वालों के ऊपर कहा कि वो कहते हैं हम मशहूर होना चाहते थे। ये मशहूर होना नहीं है, ये वो ग्रुप है जिसे हम टेरर सेल कहते हैं। हम पूछना चाहते हैं कि उन पर यूएपीए क्यों नहीं लगा, उन्हें 8 लाख का हथियार किसने दिया। आप याद रखो कि ये आतंकवादी है। सुनिए क्या कहा असदुद्दीन ओवैसी ने। तो जब मुझ पर गोली चलाई गई तो उन जालिमों से पूछा गया तुमने क्यों चलाई, तो बोले असदुद्दीन ओवैसी को मार के मशहूर होना चाहते हैं। उनके घर वालों को पूछे, आता ही नहीं था, झंझटी था, मिलता ही नहीं था। यहाँ पर भी ऐसी है, हाँ आता ही नहीं था, देखो ऐसा है। और वो लोग भी बोले हम मशहूर होना चाहते थे। ये मशहूर होना नहीं है, ये एक बाकायदा ग्रुप है जिसको टेरर सेल कहते हैं। ये टेरर सेल है जिन्होंने गोली मारी उन 2 लोगों को, जिनको कोर्ट ने सजा भी दी थी, तो पुलिस की कस्टडी में थे। मारने वाले टेररिस्ट हैं और टेरर सेल का मॉड्यूल। और अगर कोई ये समझ रहा है कि ये सिर्फ ऐसा ही करे, नहीं, याद रखो और लोगों को मारेंगे। हो सकता फिर से कोशिश करेंगे मुझे मारने की। साकेत कोर्ट में आज वकील की ड्रेस में आए व्यक्ति ने एक महिला पर फायरिंग कर दी। बताया जा रहा है कि आरोपी ने महिला पर 4 गोलियां चलाई हैं। कुल 5 राउंड फायरिंग की गई थी, जिसमें से 4 राउंड महिला के ऊपर की गई है। वहीं एक गोली वकील अजय सिंह चौहान को लगी है। फिलहाल महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार आरोपित व्यक्ति सस्पेंडेड वकील है और जिस महिला को गोली मारी है वो उसकी परिचित है। दोनों में पहले से विवाद चल रहा था, जिस कारण उसने उसे गोली मार दी। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है।
बिहार के पटना में जुमे की अलविदा की नमाज के बाद रोजेदारों ने अतीक अहमद अमर रहे के नारे लगाए। ये मामला पटना स्टेशन के पास स्थित जामा मस्जिद के नजदीक का बताया जा रहा है। यहाँ पर रोजेदार अलविदा की नमाज पढ़ने के लिए पहुंचे थे। इनमें अतीक अहमद के समर्थक भी थे, जिन्होंने ऐलान किया कि अतीक अहमद और अशरफ की शहादत हुई है। दोनों को योजना के तहत मारा गया है। बता दें कि इससे पहले महाराष्ट्र के बीड में भी बुधवार को कुछ लोगों ने गैंगस्टर अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद के समर्थन में पोस्टर लगाया था। इस विवादित पोस्टर के बारे में जानकारी होते ही पुलिस ने एक्शन लेते हुए 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर गिरफ्तार किया था। पोस्टर में अतीक और अशरफ को शहीद बताया गया था। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर ने 21 अप्रैल को एक बड़ा बदलाव कर तहलका मचा दिया है। शुक्रवार को ट्विटर से कई वेरीफाइड अकाउंट से ब्लू टिक हटा दिए गए। इस लिस्ट में राजनेताओं, अभिनेताओं, पत्रकारों समेत मशहूर हस्तियां तक कई अलग अलग इंडस्ट्री के लोग भी शामिल हैं। ट्विटर में हुए इस नए बदलाव को लेकर दिन भर चर्चा होती रही। कुछ लोगों ने एलन मस्क के इस नए फैसले पर मीम भी बनाए। वहीं सेलेब्स भी इससे अछूते नहीं रह पाए। इनमें अमिताभ बच्चन का भी नाम शामिल है। अमिताभ बच्चन ने ट्वीट में लिखा, ऐ ट्विटर भैया सुन रहे हैं ना, अब तो पैसा भी भर दिए हैं हम, तो वो जो नील कमल होत है ना, हमार नाम के आगे वो तो वापस लगा दे भैया, ताकि लोग जान जाएं कि हम ही हैं अमिताभ बच्चन। हाथ तो जोड़ लिए रहे हम, अब का गोड़वा भी जोड़े के पड़ी का। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में गुरुवार को हुए आतंकी हमले के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। खुफिया सूत्रों का कहना है कि इस हमले को 5 आतंकियों ने अंजाम दिया था। इसमें 3 आतंकी विदेशी और 2 स्थानीय बताए जा रहे हैं। ये बात भी सामने आई कि हमले का मकसद G20 की बैठक के पहले खौफ पैदा करना था। इस मामले में कई लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। इस हमले में राष्ट्रीय राइफल्स के 5 जवान शहीद हो गए, जबकि 1 घायल हुआ है। शहीद हुए जवानों में हवलदार मनदीप सिंह, सिपाही हरकिशन सिंह, लॉन्स नायक कुलवंत सिंह और सिपाही सेवक सिंह पंजाब के रहने वाले थे, जबकि लॉन्स नायक देवाशीष उड़ीसा के निवासी थे। मोदी सरकार के जिस मंत्री को लोग मिसाइल मिनिस्टर कहते हैं, वो एक बार फिर बड़े संकट को सुलझाने के लिए एक्टिव हो गए हैं। जी हां, पिछले 48 घंटों के घटनाक्रम पर नजर डालें तो विदेश मंत्री एस जयशंकर सूडान के बिगड़ते हालात पर ताबड़तोड़ चर्चाएं करने में जुटे हुए हैं। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतारेस से भी मुलाकात की है। जयशंकर ने यूएन से ऐसी कूटनीति पर काम करने के लिए कहा है जिससे वहां जल्द से जल्द संघर्ष विराम हो सके। सूडान की राजनीति, कारतूम समेत देश के कई इलाकों में हिंसा हो रही है। अब तक एक भारतीय समेत 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। गुतारेस से मुलाकात के दौरान एस जयशंकर ने G20 अध्यक्षता और यूक्रेन युद्ध समेत कई मुद्दों पर चर्चा की है। रूस यूक्रेन के जंग के बीच गुरुवार रात रूस ने गलती से अपने ही शहर पर बमबारी कर दी। यूक्रेन बॉर्डर पर बसे बेल्गोरोड शहर के ऊपर से रूस का सुकोई 34 फाइटर जेट गुजर रहा था, तभी पायलट ने गलती से बम इजेक्ट कर दिया। हमले में 2 महिलाएं घायल हुई हैं, वहीं कई बिल्डिंग्स को भी भारी नुकसान पहुंचा है। जिस जगह पर बम गिरा वहां 65 फीट का गड्ढा हो गया है। हमले की आवाज इतनी भयानक थी कि पूरा शहर जाग उठा। बेल्गोरोड के गवर्नर ने आनन फानन में इमरजेंसी लगा दी। घटना गुरुवार रात करीब 1 बजे की है। हालांकि सुखोई से गिरा बम कौन सा था, इसकी जानकारी नहीं मिली है। रूसी न्यूज एजेंसी के मुताबिक सरकार ने मामले में जांच के आदेश दिए हैं। सोशल मीडिया पर ब्लास्ट के बाद घटनास्थल की कई तस्वीरें सामने आई हैं। भारत में बढ़ते कोरोना मामलों ने एक बार फिर चिंता बढ़ा दी है। कोविड केसों में तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। गुरुवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना के 12,591 केस सामने आए हैं। चिंता की बात यह है कि इस दौरान 29 लोगों ने कोरोना से अपनी जान गंवाई है। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।